हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। कोई एक बात अगर आज बोली जाए और वही बात बहुत दिनों बाद बोलने की कोशिश करे तो कुछ एक ऐसा नहीं होता जो सेम टू सेम हो। उस बात में बहुत कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। हर किसी बात में बहुत समय बाद कुछ अच्छा या कुछ बुरा उस बात के साथ जुड़ जाता है और उस बात में एक्स्ट्रा कुछ वही लोग जोड़ते हैं जिन लोगों को उन एक्स्ट्रा जोड़े हुए मटेरियल से फ़ायदा हो। जैसे कि मूर्ति पूजा का बुद्धिज़्म के शुरुआती समय में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद बुद्धिज़्म में मूर्ति पूजा होने लगी। इसमें मूर्ति पूजा करने की एक अच्छी बात ये होती है कि बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले अपने आदर्श बुद्ध को देखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके मानवता को दिए गए अनमोल विचारों के बारे में बता सके। आज के समय में भारत में उभर रहे लगभग सभी नास्तिक ये बात भली भांति जानते हैं कि ज्ञात दुनिया के पहले नास्तिक बुद्ध ही थे। बुद्ध के विचार धार्मिक ना होकर तार्किक और मानवतावादी होते थे। बुद्ध ने मानवता को जो धम्म दिया उसमें आत्मा परमात्मा, अलौकिक पारलौकिक, भूत प्रेत, बाबा बेबी, ईश्वर परमेश्वर जैसा कुछ भी नहीं था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुए लगभग 2500 साल हो गए और आज उस महान मानवतावादी तार्किक बुद्ध के धम्म को कुछ पाखंडवादी अपने फायदे के लिए एक मानसिक बीमार व्यक्ति जिसे कि दुनियादारी की जरा सी भी समझ ना हो और जो अपने जीवन में राह चलते लोगों को पत्थर मारना, उनको गालियां देने जैसा कृत्य करता हो, उस व्यक्ति का बुद्धिज़्म के जरिए प्रचार कराकर बुद्धिज़्म में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का षड्यंत्र रचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बुद्धिज़्म में पाखंडवाद को घुसाने की कोशिश कर रहे टाकड़घाट नागपुर के फकीरा डोंगरे पुत्र विक्तू बाबा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में कोई किशनदास बाबा हुआ करते थे जिनकी 2 पत्नियां थीं। कुछ दिन पारिवारिक जीवन गुजरने के बाद उनका पारिवारिक जीवन से मन भर गया और उनके दिमाग में ख्याल आया, जैसे गौतम बुद्ध ने पारिवारिक जीवन का त्याग किया, क्यों ना उस तरह मैं भी कुछ करूं। यही सोचकर किशनदास बाबा निकले ज्ञान प्राप्ति की राह पर और उन्हें एक गुरु भी मिल गए। कुछ दिनों बाद किशनदास बाबा और उनके गुरु नागपुर आ गए और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। किशनदास बाबा के गुरु ने किशनदास बाबा की सेवा से खुश होकर उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से ज्ञानी बना दिया और कुछ समय बाद किशनदास बाबा टाकड़घाट गांव में आ बसे और वो बाबा किसी गुफा, मठ या पेड़ के नीचे नहीं बल्कि सीधे बुद्ध विहार में अपना बसेरा बसा लिए। भक्तजनों का कहना है कि किशनदास बाबा बहुत ही दिव्य शक्ति वाले बाबा थे, ऐसे बाबा जो ना भूतकाल में हुए और ना भविष्य में होने की कोई गुंजाइश है। इस वजह से उनके भक्तों में हर दिन वृद्धि होती गई। बाबा के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, भक्त उनको लाइक शेयर करने लगे क्योंकि बाबा चमत्कारी होने से लोगों की परेशानियां, दुख, भूत प्रेत दूर करते थे और ये बाबा खुद को बुद्ध के अनुयायी भी समझते थे। लेकिन ये बाबा तो बुद्ध से भी बहुत आगे निकल गए। बुद्ध ने लोगों को तर्कशील बनाया और ये बाबा लोगों को अंधविश्वासी बनाते चले गए। इन किशनदास बाबा के जीवन में एक ऐसा समय भी आया कि कुछ लोग इनके वायरल होने से इनसे जलने लगे। तो एक दिन किशनदास बाबा के कुछ विरोधियों ने उन्हें अकेले पाकर खूब मारा, खूब पीटा और बाबा कुछ ना कर पाए। ऐसा मैं नहीं, आजकल के विक्तू बाबा के फॉलोअर्स का यही कहना होता है। किशनदास बाबा की पिटाई के बाद उनकी पीठ पर बड़ा सा घाव बन गया जिससे बाबा को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती थी। ये देखकर बाबा के फॉलोअर्स ने बाबा से कहा कि बाबा, आप बस उन दुष्टों का हमें नाम बताइए जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया, हम उन्हें जिंदा जला देंगे। भक्तों की ये बात सुनकर बाबा ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो उन्हें अभी के अभी भस्म कर सकता हूँ, पर वो नादान है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब ये सब जानने के बाद मेरी खुद की समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बाबा वहाँ बैठे बैठे विरोधियों को भस्म कर सकता था तो पाखंडियों, फिर ऐसे चमत्कारी बाबा विरोधियों से पिट भी कैसे सकते हैं और उनकी पीठ पर लगा वो घाव कैसे रह गया जिससे उन्हें कई दिनों तक पीड़ा होती रही। इसका मतलब तो यही है
कि या तो वो बाबा उन लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं थे या फिर वो बाबा चमत्कारी ही नहीं थे। ऐसे में जब बाबा की पीठ पर वो घाव हुआ था तो बाबा का एक भक्त उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा और उस भक्त ने बाबा का वो घाव धीरे धीरे कम कर ही दिया। इस सेवा से किशनदास बाबा बहुत खुश हुए और अपने उस परम भक्त फकीरा डोंगरे को एक वरदान कहो या आशीर्वाद दे ही डाला, जिससे किशनदास बाबा के परम भक्त फकीरा डोंगरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर विक्तू बाबा कहलाए। विक्तू बाबा जन्म से मेंटली रिटायर्ड थे, मतलब वो एक मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। वो अपने जीवन में लोगों को गालियाँ देना, कुछ भी फेंक कर मार देना, ऐसे ऊटपटांग कृत्य करते रहते थे। आप ही सोचिए, जो व्यक्ति लोगों को गालियाँ देता फिरे, उस व्यक्ति को कुछ पाखंडवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बाबा बनाया, क्योंकि भविष्य में ऐसा करने से बहुत फायदा होने वाला था। उस व्यक्ति को कुछ पाखंडियों ने बुद्ध विहार में बिठाकर अंधविश्वास को बढ़ावा भी दिया। ऐसा अंधविश्वास कि वो मानसिक बीमार अगर नाक को हाथ लगाए तो धर्म के धंधेबाज प्रचारित करते कि आज मटके में 1 का आंकड़ा आएगा, कान को हाथ लगाए तो 2 का आंकड़ा, और बॉडी के जिस भी पार्ट को टच करे तो अपने फायदे अनुसार आंकड़े प्रचारित करना और मटके के खेल में लोगों को फंसाना। कहते हैं कि विक्तू बाबा भूत बाधा भी दूर करते थे। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भूत बाधा पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं कि सच में भूत होते हैं या ये कोई मानसिक बीमारी या तनाव का कारण है। मैं बेचारे उस मानसिक बीमार व्यक्ति विक्तू बाबा को दोष नहीं दे रहा। अरे जब उस व्यक्ति को दुनियादारी की जरा सी भी समझ नहीं है तो वो व्यक्ति समाज को क्या पाखंडवाद में ढकेलेगा। हाँ, और उनके नाम से कुछ लोग समाज को भटका रहे हैं। जो लोग बुद्ध और बाबा साहब के बीच उस मानसिक बीमार व्यक्ति को रखकर पैसा कमाने और लोगों को बरगलाने की सोच रहे हैं, उनका इस दुनिया में पैदा होना ही समाज में एक कलंक है। जरा आप भी अपने दिमाग से तार्किक होकर सोचिए। अंधभक्तों के मुताबिक जब विक्तू बाबा इतनी पहुंची हुई चीज़ थी जो लोगों के दुख दर्द और भूत प्रेत भगाते थे, तो उन्होंने अपनी माँ की बीमारी को दूर क्यों नहीं किया, जो कि उनकी माँ को लेप्रसी जैसा महारोग था। बल्कि बाबा आमटे जी की संस्था ने उनकी माँ को अपने संस्थान में रखकर उनका इलाज किया। जो मानसिक बीमार व्यक्ति अपनी माँ तक का इलाज ना कर सका और आप उस मानसिक बीमार व्यक्ति से अपनी मनोकामना पूरी करने और सुखमय जीवन बीते ऐसे सपने देखते हैं, तो आप जैसा अंधविश्वासी पाखंडी व्यक्ति कहाँ मिलेगा। एक मानसिक बीमार व्यक्ति को बाबा बनाकर पूजने वाले आप कितने बड़े मानसिक रोगी हैं, ये पता तो चलता ही है। उस बेचारे विक्तू बाबा की तो कोई गलती थी ही नहीं। जिस व्यक्ति ने लोगों को ठगने तक की अकल ना हो, जो व्यक्ति एक रोगी होने से हमेशा बेड़ियों में बंधा रहता था, उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने खूब प्रचारित किया और अब वो सब तुम्हें ठगते रहते हैं। जिस गोबर भरे दिमाग में विक्तू बाबा निवास करते हो, वो दिमाग कभी बाबा साहब के प्रति ईमानदार हो ही नहीं सकता। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें बाबा साहब और बुद्ध के करीब किसी गालीबाज व्यक्ति को बिठाने का। तुम जैसे ही कुछ सड़ी हुई मानसिकता वाले लोग समाज के उन मानवतावादी विचारों को मारने की कोशिश में लगे होते हैं, और तुम जैसे लोगों की वजह से ही विदर्भ और आसपास के इलाकों में बुद्ध और बाबा साहब के तर्कशील और वैज्ञानिक विचारों में अंधविश्वास को घुसाकर प्रचारित करने में लगे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को बाबा बनाकर महापुरुषों के पास बिठाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। वैज्ञानिक चिंतन की ओर बढ़ते समाज को पाखंड का नशा कराते तुम्हें शर्म कैसे नहीं है मानसिक रोगियों। तरस आता है मुझे उस भीड़ पे जिसे बाबा साहब ने कलम थमाने का सपना देखा। आज वही भीड़ उन्हीं के बगल में एक बाबा बैठाकर हाथ में झाड़ू, अगरबत्ती और नारियल थमाने में ही समाज सेवा समझते हैं। कितनी ईमानदारी से ये भीड़ बाबा साहब को धोखा दे रही है ना। हर किसी ने बाबा साहब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और आज जब बोलने की हिम्मत, लिखने की ताकत मिल गई तो उनमें से कुछ तो उनके विचार कम ज़्यादा करके हो लोगों तक लेकर जाते ही है, पर कुछ लोग बाबा साहब को बेईमान हो गए। जिन्होंने पाखंडी बाबाओं से समाज को आज़ादी दिलाई, आज वही समाज उन महापुरुषों के पास पाखंडी बाबाओं को बिठाकर अपनी बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।